मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है, मदीने के आका दो आलम के मौला तेरे पास आएं ये जी चाहता है। प्रोग्राम सफ़र हज के एक और खूबसूरत एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको आरिफ मोइन का आदाब। मैं आपको बता दूं कि आज सफ़र हज की टीम मौजूद है शहर हैदराबाद में, और आज हम आपके सामने हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज के सफ़र हज पर रवानगी के रूपरवर मनाजिर पेश करेंगे। आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ था, जबकि आखिरी काफ़िला मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगा। हज कमेटी ने आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात फराहम कराने की कोशिश की है जिनसे उनका सफ़र आसान हो और उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुँचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए शामिल होते हैं अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ख़ास इंतज़ामात सफ़र हज के मौके पर हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट पर किए गए हैं। दिलो नज़र में जले हैं अकीदतों के चिराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ, बसा है खाने काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ। हज के इस खुशगवार मौसम में शहर हैदराबाद में भी लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबी पढ़ते नजर आते हैं। मजहबी तहजीब के रोशन और नुमाइंदा शहरों की तरह हैदराबाद की फिजा, हालात और माहौल भी सफ़र हज की तैयारियों और रौनकों की शहादत देने लगते हैं। सफ़र दरपेश हो तो परेशानियां भी कुछ न कुछ ज़रूर हो जाती हैं। ताहम हैदराबाद में वाक़े हज हाउस पर उन तमाम आज़मीन को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है जो रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों के मुख्तलिफ शहरों से हैदराबाद पहुँच रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और हज कमेटी की तरफ से जितने भी इंतज़ाम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, और हाजियों को भी अपनी तरफ से जो है उनका भरपूर साथ देना चाहिए, और जितने भी तकलीफ़ पेश आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के वास्ते अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कबूल करना चाहिए लोगों को। जो इंतज़ामात किए गए हैं बहुत सारे उम्दा से किए गए हैं, जो हम हमारे खाला खले और रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए इधर आए हैं। अकामडेशन और फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ बहुत सारा अच्छा किया गया है। और जो इधर जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, लगेज है, पूरे बहुत सारे वॉलंटियर्स है, वो ख़ुद अपने आप के पेश करके बहुत सारे खिदमत कर रहे साथियों का, हाजियों का। हम उनसे बहुत शुक्रिया करते हैं जो हाजियों को कुछ भी बग़ैर तकलीफ़ की वजह से वो खुशी से उनको हज को भेज रहे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम ऐसा ही सब लोगों को ऐसा ही उन्हें खिदमत करते रहे, और जो हाजी जा रहे हैं उनको अल्लाह ताला उनका हज को कबूल अता फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हम लोग को बुलावा आया, और बहुत अच्छे इंतज़ाम दिखे हैं और अच्छा दिख रहा जा रहे तो। हाँ, अच्छा लगा, इंतज़ामात अच्छे थे। अवैसी साहब को भी मैं बिल्कुल सामने देखी फर्स्ट टाइम, और रेवंत रेड्डी जी को भी मैं फर्स्ट टाइम देखी सामने से, तो अच्छा दिखा। बहुत अच्छा इंतज़ाम है हज कमेटी की तरफ से, माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत दी गई है, ना कोई पैसे पूछे गए ना कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हर कोई आगे आके साथ बढ़े। स्टार्टिंग गेट के एंट्रेंस से हम लोग को अच्छा ये दिखा कि गेट के एंट्रेंस से ही हमको जो है हमारा लगेज वो है सब उठा करके सब हमारे को अच्छे से अच्छा ट्रीट करके, बहुत बहुत शुक्रिया हज कमेटी, थैंक यू सो मच। तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी की ज़ेर निगरानी हज हाउस में आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। अल्लाह के करम से दूसरे स्टेट के हाजी भी जा रहे हैं। शुरू से हम 3 महीने पहले से हाजियों का सेहत का ख्याल, जैसा कि वहाँ पर पैदल चलना था, हाजियों के लिए पहला कदम बोल के हम पैदल चलने की भी आदत डाले। माहरीन अच्छे डॉक्टर से भी उनको चेकअप करवाए। उसके बाद बेहतरीन उलमा इकराम से मनासिक के हज की तरबियत दिलाई ताकि उनका हज खुदा की बारगाह में कबूल हो। बेहतरीन खाने का इंतज़ाम है। अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, ज़िंदगी में एक मरतबा जाते हैं। सरकार ख़ुद फरमाए हज एक मशक्क़त है। आखिरी खुतबे में सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत पे हज को आसान फरमा। लोग पैदल जाया करते थे, ऊँटों पे जाया करते थे, घोड़ों पे जाया करते थे। आज बेहतरीन एयर कंडीशन के प्लेन में जा रहे हैं। वहाँ पर छोटे मोटे तकालीफ होते, वो तकालीफ भी सवाब है, एक कदम उठाना भी सवाब है। वहाँ पे कोई तकलीफ़ भी हो जाए तो सवाब है। 30-40 दिन का मामला है। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट इस साल बहुत अच्छी कर रही है।
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب خیرافت سے جائیں، خیرافت سے آئیں۔ جیسے جیسے عازمین حج حیدرآباد کا رخ کر رہے ہیں، اس علمی اور ثقافتی شہر کا ماحول بھی مکمل طور پر مذہبی اور روحانی ہوتا جا رہا ہے۔ اس سال ریاست آندھرا پردیش میں امبارکیشن پوائنٹ نہ ہونے کے سبب آندھرا پردیش کے 1633 عازمین حج بھی حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے اس مقدس سفر پر روانہ ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اے پی حج کمیٹی کے چیئرمین حاجی حسن بادشاہ اور اے پی حکومت اقلیتی وزارت کے مشیر اے ایم شریف نے عازمین حج سے ملاقات کی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر کے ان کو اس مقدس سفر پر روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ حج کرنے کا موقع حج کمیٹی کے ذریعے سے عطا فرمائے۔ تو آندھرا پردیش سے تقریباً 1640 حاجہ روانگی ہو رہے، جو سہولتیں پہنچانا تھا آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے پورے سہولتیں پہنچائے، اور ان لوگ کے لیے دیکھ بھال کے لیے بھی 150 لوگوں کو لیے ایک خادم الحجات کو بھی حکومت کی جانب سے بھیجا رہے، ایک امپلائی کو، گورنمنٹ امپلائی کو۔ تو یہاں سے ہمارے حج ہاؤس کے امپلائیز بھی، ایو صاحب سبھی 40 دن وہاں پر جو بھی چلتے رہتا ان لوگ کو کچھ پریشانی آئی، کوئی دقت آئی، کوئی ضرورت آئی تو یہاں سے بھی مانیٹر کرتے رہتے۔ تو فی الحال جتنا ہو سکے حکومت کی جانب سے سکون کا، چین کا، عافیت کا حج آسان ہوئے جیسا جتنا ہو سکتا حکومت کی جانب سے بھی کوشش کر رہے۔ تو حاجیہ آج کے دن خوش ہے، حکومت کی جانب سے جو بھی سہولتیں ملے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آندھرا پردیش میں بھی ایک حج ہاؤس بننے کا ارادہ کرتے ہیں ہمیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک۔ اس سال جو ہے ہمارے حاجی لوگ جو ہے آندھرا پردیش سے جو ہے 1633 حاجی جو ہے حج کو جا رہے ہیں۔ یہ حج کا جو ہے تلنگانہ حکومت والوں سے ہم لوگ آندھرا حکومت والوں نے بات کیا ہوا ہے۔ بات کرنے کے بعد جو ہے حاجی لوگ کو روانگی کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پورے تلنگانہ میں جمع ہو کے حاجی لوگ کو بھیج رہے ہیں ہم لوگ سے بھی۔ اور یہاں کی سہولت کی بہت اچھی ہے۔ تلنگانہ حکومت والوں نے اس کے پہلے بھی جو حکومت، جو تلنگانہ حکومت جو آندھرا پردیش والوں حاجی لوگ کے لیے بہت اچھا خدمت کرتا ہے، یہ بار بھی انشاءاللہ بہت اچھا خدمت کی ہے۔ ہمارے جو ہے امبارکیشن پوائنٹ جو ہے وجے واڑے کا جو ہے اپلیکیشن جو ہے 70 اپلیکیشن آنے سے جو ہے ہم لوگ جو ہے تلنگانہ سے ہم لوگ مشورہ کیے۔ وہ مشورے کے اندر جتنے حاجی لوگ ہیں بھیجنے کے لیے وہ لوگ ہیں نا، شبیر علی صاحب اور جتنے بھی چیئرمین صاحب کا تلنگانہ کے، ہم لوگ سبھی بیٹھ کے ہم لوگ مشورہ کر کے یہ کام کے لیے، حج کا کام کے لیے ہم لوگ ہے نا مشورہ کرے، لیکن یہ لوگ مان لیے بات کے لیے۔ اب یہ جو ہے آج آخری فلائٹ ہے ہماری آندھرا پردیش سے، 2-3 دن سے ادھر بیٹھ کے ہم لوگ 3 فلائٹ جو بھیجے ہوئے ہے، یہ تیسرا فلائٹ ہے، اور کل جو ہے 40 پر 3 حاجی لوگ ہیں نا آخری فلائٹ سے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے حجاج آندھرا پردیش کے حیدرآباد امبارکیشن سے ان کا تقرر ہوا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے، اور ہمارے سی ایم صاحب چندرا بابو نائیڈو نے بھی یہاں سے روانہ کرنے کے لیے وہ خوشی انتظامات کیے، اور یہاں حیدرآباد میں بہت بہترین انداز سے انتظامات کیے عازمین کے لیے۔ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے پانی کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، اور یہاں سے ایئرپورٹ لے کر جانے کے اعتبار سے، ہر لین کے اعتبار سے پورے سہولتیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر انداز سے قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حج ہاؤس میں ایک ہی چھت کے نیچے عازمین حج کو وہ تمام سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ان کا سفر آسان ہو اور اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عازمین حج کی خدمت میں کئی سو خادم الحجاج اور رضاکار پیش رہتے ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ 2025 کے حج کیمپ میں ہمارے ساتھ تقریباً 60 اراکین پچھلے 24-25 سال سے والنٹیئر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو
हमारे जो भी परेशानियां वगैरह है उसको दूर करे। और हाजियों की खिदमत करने का जज्बा इसलिए है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े मेहमान हैं। हज़ारों करोड़ों की तादाद में किसी एक हाजी को अगर अल्लाह ताला उन्हें मुंतखब करता है तो यकीनन वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हम उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज कराम के हज के दौरान तमाम फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हज मबरूर अता फ़रमाए। और सेंट्रल हज कमेटी का ट्रेनर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट के अलावा बैरून डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाकर मैं हाजियों की खिदमत और उनकी रहबरी और रहनुमाई करता हूँ। मैं और मेरी फैमिली और बच्चे हज कैंप एम्बार्केशन पॉइंट पे जब भी हज कैंप होता है यहाँ आकर फ्री खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आज़मीन हज के लिए ये दुआ है कि हज का सफ़र तुम्हारा 100 बार हो मुबारक, जाना भी हो मुबारक, आना भी हो मुबारक। हम हज पे जा रहे हैं हमारे घर वालों के साथ, शौहर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र आसान करे, हमारा दुआएं आमीन करे, दुआएं कबूल करे। जो लोग दुआएं करके आने के लिए कह रहे हैं वो लोग के लिए भी दुआ आमीन करे। हम लोग यहाँ पर तो मैं पहली बार आई हूँ, जो भी देखी हूँ बहुत अच्छा दिखा, अच्छे से समझाए हैं चाचा जी ने। हज कैंप में आज़मीन हज को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। हज कैंप में मौजूद माहिरीन सेहत आज़मीन हज को सेहत से मुताल्लिक ज़रूरी और अहम मालूमात फराहम करते हैं और अपने आप को खुश नसीब लोगों में शुमार करते हैं, क्योंकि इस बहाने उनको आज़मीन हज की खिदमत का मौका मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे हाजियों के लिए 24/7 क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम टैबलेट्स प्रोवाइडेड ऑन द स्पॉट। सेकेंडली, इफ़ इन केस द पेशेंट थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें लग रहा है कि इनको ग्लूकोज की ज़रूरत है, सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास प्रॉपर इन बेड ट्रीटमेंट है पेशेंट्स के लिए। इसके अंदर रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग आ जाता है और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग आ जाता है, और अगर हस्ब ज़रूरत जो है, जो भी इलाज की ज़रूरत है, हम उसको मुकम्मल करते हैं। देखिए, एडवाइस ये है कि आप बेसिक मेडिसिन आप अपने साथ कैरी करिए, लाइक डायरिया हो गया या वॉमिटिंग के लिए थोड़ा डोलो, पेन किलर्स और ORS कैरी करिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग कैरी करिए। अगर नहीं चाहिए तो हम लोग एयरपोर्ट पे भी हम लोग की फैसिलिटी मौजूद है, तो उसके लिए आप वहाँ पर भी ले सकते हैं फ़्लाइट में जाने से पहले। आने वाले जो हाजी हैं उनके लिए भी ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि 24/7 है यहाँ पे फैसिलिटी, किसी को ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं आके। First of all, ये इतना अच्छा, this is such a great opportunity for us as doctors. We're getting to practice our medicine, and you know, the feeling of satisfaction and the care that we are providing, it's beyond what we can explain. And being there at their service 24/7 from the time they enter the Hajj house and till they board the flight. हम लोग सब वहाँ पे posted है to any kind of medical attention के लिए, जैसा मेरे fellow doctor बोले अभी, we are providing all kinds of services. हाजियों की खिदमत करना एक बहुत नेक अमल है, तो अल्लाह ताला हम लोग को एक मौका दिया for doing such a good deed, and we are very thankful to the college management. बहुत अच्छी फीलिंग है। हम लोग वो लोग दुआ भी बहुत देते हैं और वो लोग की मदद हो जा रही है, वो लोग खुद शुक्रिया बोल के जाते, तो ऑन स्पॉट जो चाहिए वो लोग को मिल जा रहा है वहाँ पर भी। तो बहुत अच्छी फीलिंग है हम लोग सबकी, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो रहा है। मनासिक हज की मालूमात फराहम करने और अहम अरकान की अदायगी और तौर तरीके बताने और समझाने के लिए रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रियासत के आज़मीन हज के लिए सफ़र हज से कबल ही हज तरबियती कैंपों का एहतमाम भी किया जाता है। मुख्तलिफ इबादत गाहों में उलेमा इकराम की मौजूदगी में आज़मीन हज की तरबियत की जाती है। ये काम सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतहों पर किए जाते हैं। गुज़िश्ता महीने आज़मीन हज की सफ़र हज पर रवानगी से कबल शाही मस्जिद बाग़ आमा हैदराबाद में एक हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के दूसरे शहरों से आज़मीन हज और दीगर लोगों ने शिरकत की और उलमाए दीन से हज के मुताल्लिक ज़रूरी तरबियत हासिल की और इस हज कैंप से इस्तिफादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कैंप शुरू हुआ, दुआएं याद दिलाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह मनासिक हज तफसील से अलग अलग तौर पर उम्रे के मसाइल, सफ़र के मसाइल, मदीना तय्यबा और फिर हज के 5 रोज़, फिर सवालात जवाबात का सेशन बड़े ही
बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह तकमील हुआ और हज के तमाम तफसीलात बतलाए गए। इस तरबियती हज कैम्प की खासियत ये रही कि यहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर और बहुत अच्छे अंदाज में अय्याम हज में होने वाले अमाल, उम्रे के तरीक़े और ख़ास तौर पर वहाँ पर की जाने वाली दुआएं, इसको याद दिलाया गया, अहकामात को बतलाया गया, सवालात के जवाब दिए गए। इस तरह की तरबियती प्रोग्राम हाजियों को रूहानी तौर पर और फिज़िकल तौर पर हज जैसे अजीम इबादत के लिए तैयार करते हैं। हमको यहाँ आने से हज के मसाइल और सफ़र कैसा करना, सफ़र के जो है सफ़र में जाने के लिए हिम्मत अफजाई, कुछ हिम्मत और कुछ जो है अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह के जो है इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में जो है अल्लाह ताला के मेहमान बनने के तौर पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए, ऐसा नहीं। अपना इरादा, अपना नीयत क्या हो, अल्लाह की मुलाकात और अल्लाह के जो है दीदार के लिए, काबतुल्लाह का दीदार करने के लिए जाने के लिए हमको जो है इस सबक को जो है हमको याद दिलाया गया। इससे हर हाजी को मालूम होता है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है। मुफ्ती लोग बैठते हैं, उन लोग अच्छे सवाल जवाब को उन लोग आसानी से जवाब देते हैं, लिहाजा उन लोगों को सबको अच्छा पैगाम पहुंचता। इसको और बढ़ाकर जल्दी करना बहुत अच्छा है। 2 दिन को, 3 दिन को, 4 दिन को, ये जब तक फ्लाइट्स जाएंगे अल्टरनेटिव डे करे तो बहुत अच्छा रहता है, बल्कि मेरा ख्याल था। ये फ़ायदा हुआ कि जो है ना इसमें सीखने को मिला। इसमें जो नए लोग जो रहते उनको जो है ना आसानी हो जाती, जो हज करने के लिए, सफ़र करने के लिए किस तरीके से सफ़र करना, और जो है ना हज के अरकान किस तरीके से अदा करना, और जो है ना अपने उम्रा किस तरीके से करना, ये चीज़ों को जो है ना आसानी हो गई है इसके लिए। और जो है ना अपने को हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हज के लिए किस तरीके से करना, क्या करना, एक चीज़, छोटी चीज़ों को भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बता रही। 16 मई बरोज़ जुमा रियासत तेलंगाना के वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए हज हाउस तशरीफ लाए और आज़मीन हज से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुशीर बराए तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी और टिमरिस के वाइस चेयरमैन और सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और दीगर लोग भी मौजूद थे। सबको मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेलंगाना राज्य के सरकार के तरफ से इस मुल्क को बचाने के लिए, दुआ मांगने के लिए आप सब लोग आज अल्लाह घर पे जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार में जितने लोग दरखास्त किए, मेरे ख्याल से 6000 लोग दरखास्त किए, हर दरखास्त को तेलंगाना सरकार ने मंजूर किए, क्योंकि हज से अल्लाह के हुक्म जारी होने के बाद तेलंगाना सरकार रोकने वाले नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार तो भी हज देखने का ख्वाहिश, हर हज को देखकर दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। 50 लाख तेलंगाना में, इस मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि कम से कम एक बार हज को जाने के लिए, मक्का दर्शन कर ले के दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। इस बार 6000 लोगों को अल्लाह हुक्म जारी किए हज आने के लिए। तो इसीलिए आज तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के जितने भी लोग जा रहे, उसके साथ साथ 17 राज्यों के लोग यहीं से हाजियों को जाने के लिए हम पूरा इंतज़ाम किए। और यहाँ से जितने भी जा रहे, हमारे तरफ से, तेलंगाना के सरकार के तरफ से जो मंजूर करना है, तेलंगाना सरकार के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये हक है आप लोगों का। जो शख्स हज के लिए रवाना होता है मक्का से, तो अल्लाह उसके एक एक कदम पर 750 नेकियां उसको अता करता है। बल्कि हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरम की नेकियों के बराबर उनको सवाब मिलता है, यानी 750 करोड़ नेकियों का। तो अल्लाह आप मुबारक हैं, ज़ियूफ़ुर रहमान हैं, आप अल्लाह के मेहमान हैं। और हदीस शरीफ में किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बेहतरीन अमल क्या है, तो रहमतुल आलमीन ने फरमाया
کہ اللہ کو اپنا خدا ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا گیا دوسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا آقا نے فرمایا۔ پھر پوچھا تیسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا دل دکھائے ہیں یا کسی پر ہمارا کوئی چیز باقی ہے تو ہم ان کو کم سے کم فون کر کے بات کر لیں۔ اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی یہ ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا آپ کو بلاوا آیا اور اللہ کے مہمان بن کر اس تلنگانے سے حیدرآباد سے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جس نیت سے حج کو جا رہے ہیں اللہ اس کے حج کو قبول فرمائے، اور آپ صحت کے ساتھ پھر قبولیت کے ساتھ پھر ہمارے ریاست میں واپس آئیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کچھ تجربہ ہے کہ جب یہاں سے نکل کر جدہ اتریں گے، جدہ سے جیسے ہی آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر کعبہ پہ جب پڑتی ہے وہی سب سے بڑی مقبولیت کا ٹائم ہے آپ کا۔ اس کے ٹائم پہ جیسی نظر پڑیں گے آپ فوری ہر تلبیہ بند کر دیجئے، اور کتابوں سے پڑھنے کا نہیں، ڈائریکٹ اللہ کا گھر آپ کو دکھ رہا ہے، گھر کے سامنے آپ جو دعا مانگیں گے اللہ کہتا ہے بندے مانگ مجھ سے، میرے گھر میں آیا ہوا ہے تو مانگ مجھ سے۔ تو آپ گڑ گڑائیے، روئیے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جس مقصد کے جا رہے ہیں، پہلے آپ کے گناہوں کے معافی سے ساتھ ساتھ آپ کے خواہشات جو ہیں، آپ کے اغراض و مقاصد ہیں، اس پہ دعا کریے، انشاءاللہ اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں گزاریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، جتنے عازمین جا رہے ہیں سب کا سفر آسان فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے حج کو قبول فرما، سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی مہمانوں نے عازمین حج کو مبارکباد پیش کی اور سبھی نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ہری جھنڈی دکھا کر عازمین حج کے قافلے کو اس مقدس سفر پر روانہ کیا۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کی خاص پیشکش سفر حج، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے بدن سے سفید احرام لپیٹ کر جب عازمین حج اس مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو یہ لمحے ان کے لیے بہت ہی بیش قیمتی ہوتے ہیں۔ احرام شاید اس احساس کا بھی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں اور وہاں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں۔ تیری گلی کا یہ منظر بڑا عجیب لگا کہ بادشاہ بھی نکلا تو غریب لگا۔ اپنے پروگرام کے اس حصے میں ہم عازمین حج سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ احرام باندھ کر ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، لفظ حج کے ان کے لیے کیا معنی ہے، اور اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ وہاں پر کیا خاص عبادات کریں گے، کیا خاص دعائیں کریں گے، اور آنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ آئیے شامل ہوتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ دل کی خواہش ہے کہ بس ان کی عنایت ہو جائے، آنکھیں کہتی ہیں کہ روزے کی زیارت ہو جائے، میں نے مانا میں گناہگار بہت ہوں پھر بھی تو جو چاہے تو مکمل یہ عبادت ہو جائے۔ جا رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے، محبوب نگر سے آئے ہیں ہم، دل میں بہت خوشی ہے، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں۔ مقدس سفر کے لیے جانے کے لیے ہم سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے کروڑوں لوگوں میں ہمارے کو اس عظیم موقع نصیب فرمائے، یہ ہم بولنے کے اس سے بہت بڑی بات ہے۔ سب احرام کے خاص ہے، وہاں کی دعا الگ ہے، وہاں کی دعا خاصیت ہے، وہاں کی دعا خاصیت ہے، اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں۔ بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں غریبی زندگی میں وہاں تک جا رہے ہیں، ہاں بہت خوشی کی بات ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی ایک ایسا اہم ستون
जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हज एक ऐसी इबादत है जिसकी हर अदा और हर रुकन से अल्लाह ताला से इश्क व मोहब्बत के जज्बे का इजहार होता है। हज हर साहिब इस्तिताअत मर्द व औरत पर फर्ज किया गया है। एक साहिब ईमान का सफर हज को जाना इस बात का बैन सबूत है कि उसके अंदर इश्क खुदाबंदी का जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जो अब्दो माबूद के रिश्तों को इस्तेहकाम बख्शता है, एक ऐसा एहसास जो आबिद को ये बताता है कि सर किसके आगे झुकाना है, एक ऐसा अमल जो इंसानियत को विकार अता करता है, एक ऐसा फर्ज जिसकी अदायगी के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। हज जो है, हज 5 दिनों के और 5 दिनों में कुछ मखसूस जगहों में मखसूस काम करने का है। वहाँ पर दुआओं का एहतिमाम करें और अपनी ज़िंदगी के तब्दीली के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। सही तौर पर मुसलमान बनकर इंशाअल्लाह जिएंगे और लोगों को भी इसकी दावत देंगे। अल्लाह ताला जाने वालों के जाने को कबूल फरमाए, उनके अमाल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एहराम की सूरत में फ़कीराना लिबास, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की मुसलसल सदाएं, खुदा के घर की कुर्बत का एहसास इंसान को उस कैफियत से आशना करता है जिसे ईमानी कैफियत का नाम दिया जाता है। आइए लफ्ज़ एहराम के मानी खुद आज़मीन हज से जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज़मीन हज को एहराम पहनने के बाद कैसा महसूस होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम बांधकर ऐसा महसूस हो गया अल्लाह के बारगाह में, मैं आज एक ना एक दिन ऐसा ही हशर के मैदान में रहने वाला हूँ। ऐसा महसूस है, वहाँ पर कपड़े नहीं रहेंगे, यहाँ पर कपड़े रहेंगे। बस अल्लाह के सामने मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और तौबा इस्तगफार करता हूँ। और यहाँ तक तो अल्लाह ने बुलाया है, मुझे अल्लाह की तौफीक सी है। और अल्लाह के नज़दीक शौकर, मालदार, गरीब सब एक ही बराबर है। सारे लोगों को मालूम हो जाएंगे, सारे इंसान अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के नज़दीक सब एक ही मानिंदा है। बस दर्जे के एतबार से नेक अमल से दर्जा बढ़ता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। गोया कि अल्लाह ताला से मुलाकात का मौका है, सो महसूस हो रहा है। एहराम बांध का बहुत अच्छा लग रहा साहब, जैसे कि मौत को पहले याद कर ले रहे। बस कोई क्या है, क्या बोलते, कफन का कपड़ा बोलते ना, वो याद करने के लिए। जो हज हमारा कबूल हो, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हमें बुलाया, मेरे साथ अल्लाह हमें बुलाया, वो हज कबूल करे तो बहुत बड़ी बात है। ये उलमा दिल फरमाए कि हज कबूल जब होगा, जब हज कबूल जैसा हो तो एक माँ की कोर से जो पैदा होते ना, वो होता बोल के मालूम वाले हैं। जैसा हमारा हज कबूल होना बोल के हर किसी से हम भी दुआ मांगते हैं, हम दुआ करेंगे साहब। अपने दिलों में बैतुल्लाह की दीदार की तड़प और लबों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लिए हुए शहर हैदराबाद से आज़मीन हज के काफिले सुए हरम रवा दवा हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर तन्हा ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ लगाई थी, लेकिन कैसी मकबूल थी ये आवाज़ जो आज तक मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक पूरी दुनिया का अहाता किए हुए है और हर तरफ से राह मोहब्बत के मुसाफिर एहराम लपेटकर बैतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने घर का काबतुल्लाह का बैतुल्लाह का दीदार कराया है। रास्ता दीजिए, दुनिया में तो बैतुल्लाह का दीदार बताया है और मरने के बाद आपका दीदार बताया। बार बार काबतुल्लाह का दीदार मुझे मिल जाए और बार बार देखता रहूं, यही मेरे बहुत खुशी हो रही है हज पर जाते हुए। मैं अपने शौहर अपने लड़के के साथ हज कर रही हूँ। अल्लाह हमें हज नसीब कराए, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। हम काबतुल्लाह को जब देखेंगे तो सारे आलम के लिए दुआ ज़रूर करेंगे। काबे पे जब मेरी पहली जब नज़र पड़ेगी तो मैं ये दुआ मांगूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो दुआएं मांगी थीं, या अल्लाह उन दुआओं में मेरा और तमाम उम्मत मुस्लिम का मुक़द्दर अता फरमा। काबे पे पहले नज़र पड़ेंगे साहब, जो हर कोई दुआ मांगेगा, हर किसी की दुआ कबूल हो बोल के मांगिए खुदा। काबे पे जो भी नज़र पड़ेंगे, हर किसी का मुस्तकबिल अच्छा गुजर जाए बोल के, हर किसी की जो दिल की तमन्ना जो है ख्वाहिश पूरी करे, हर किसी की जो बीमार है, कोई
اس کی बीमारी दूर करें, जो जायज़ ख्वाहिश है पूरी करे, बल्कि काबे पे नजर रखते हैं. हर किसी को हज और उम्रा नसीब फरमाए, बल्कि दुआ करेंगे सब काबे पे रहते हैं. हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी एक ऐसा अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है. हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा फरीज़े हज की अदायगी करे. आइए लफ्ज हज के मानी इन मोमिन मुसलमान से जानने की कोशिश करते हैं. हज हमारे लिए एक अहम फरीज़ा है 5 फरीज़ों में से. बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. मेरे लिए तो बहुत खुश नसीबी की बात है. मैं मेरे वालिदैन के साथ हज कर रहा हूँ. इंशाल्लाह दुआ करिए हज आसान हो हमारा, और तमाम फ़राइज़ के साथ हम लोग हज करें, और सबके लिए दुआ करें इंशाल्लाह. मुल्क में अमन क़ायम हो, जो कुछ भी हमारे लिए जो गलत फ़हमी है उसे दूर करें, और हमारे लिए सही इस्लाम सही अखलाक के साथ पेश आएँ. अब हम हज को जा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाया कि ज़िंदगी में हर मोमिन जिसके पास पैसा है उसको ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है. हाँ, तो हज एक ऐसी चीज़ है, सच्ची तरीके से अगर हज अगर कोई करके आ गया तो ऐसा वापस लौटता है जिस तरीके से वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो. ये सबसे बड़ी चीज़ है. आने के बाद उस पर अगर अमल करे तो अल्लाह ताला हमको आखिरत में बुलंद से बुलंद दर्जों में जन्नत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह. तल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है कि उसने हमें ये मौका दिया, अपने घर आने की दावत दी. ये अल्फाज में बयान कर नहीं कर सकती मैं, बस इतना ही कहूँगी. उसका बहुत बड़ा करम हुआ है हम पर. बस आज़मीन हज जब सफ़ेद एहराम लपेट कर इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हैं तो ये लम्हे उनके लिए सबसे बड़े खुशी के लम्हे होते हैं. बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला का घर है जिसका हज और तवाफ़ किया जाता है. इसको काबतुल्लाह भी कहते हैं. बैतुल्लाह क़िबला नमाज भी है, क़िबला मोहब्बत भी और क़िबला एहतराम भी. मुबारक हैं वो लोग जो फरीज़े हज की सादत से बहरामंद हो रहे हैं. आज़मीन हज कहते हैं कि वो अब से कुछ ही देर बाद खाना काबा को अपनी आँखों के सामने पाएंगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरे को ये नौजवानी के टाइम पे हज करने का मौका मिला. अल्लाह सब नौजवान बच्चों को हज करने के तौफीक अता फरमाए. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक. हज को जाने का अल्लाह तौफीक दिया है. इस बार मेरा नंबर आया था हज में, पहली बार डाला था और आ गया. अल्लाह का करम है. बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक फरीज़ा पूरा हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ. और जो लोग भी कर रहे हैं हज, अगर नौजवानी में कर ले तो और बेहतर है. मैं अपने साथ अपने बच्चे भी आ रहे हैं मेरे खिदमत के लिए. बहुत अच्छी बात है. जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है. माँ बाप की दुआएं हमारे साथ और रिश्तेदारों की दुआएं हैं, तमाम मुसलमानों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कबूल किया. और अल्लाह ताला भी ऐसी अल्लाह से दुआ है कि ऐसी हमें आगे भी तौफीक दे और सभी नौजवानों को कबूल करे इंशाल्लाह. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक. I am from Mahbub Nagar. I have done Umrah 2 times, and this is my first Hajj from the Hajj Committee of India, and I hope everything goes fine. And I'm a private teacher. I am delighted. I am performing Hajj al-Qiran, inshallah, and I will be in the state of Ihram for 22 days from now. MashaAllah, I always feel best. This is the kafan I say, and this is what I believe that Allah is the only Lord and Muhammad is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. फरीज़े हज की अदायगी के बाद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएंगे. आज़मीन कहते हैं कि वो ये सोच कर ही फूले नहीं समा रहे हैं कि वो गुंबद क़िज़्र को अपनी आँखों से देखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिर होकर अपना सलाम अर्ज़ करेंगे और मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करेंगे. आज़मीन कहते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. अदब के साथ या रसूल, मैं अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूँ, रोज़े के पास नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक दीन पहुँचाने कैसे कुर्बानी किए थे, कैसे कुर्बानी उठाए, तकलीफ उठाकर ये दिन हमारे तक पहुँचा है. वो नबी और रोज़े में है.
इसलिए अल्लाह के नबी ऊपर जितना भी मैं दरूद पढ़ने की कमी है तो इसलिए मैं बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की ख्वाहिश करता हूँ। हम जैसे गुनहगारों का वहाँ जाना ही बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। दुनिया में गोया कि जन्नत का एक मकाम है, वहाँ पर हाज़री ही हमारे लिए बहुत बड़ी किस्मत है हमारे लिए। बस यही अपने लिए भी करेंगे, उम्मत के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे, मुल्क के लिए, सबके लिए दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी लोग हज से फारिग होकर आका नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़री देंगे पूरे अदब एहतराम के साथ, पूरे सलीक़े के साथ, और धड़कता हुआ दिल, बदन पर कपकपी हो, होंठों पर जो है लर्ज़ा तारी हो, और इस तौर पर नम आंखें लेकर नीचे अपनी निगाहों को रखते हुए बड़े ही अदब एहतराम के साथ आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में पहुंचकर पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े और 2 रकात सलातुत तौबा पढ़े। उसके बाद आगे बढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने हाजियों के दरख्वास्त की थी कि कुछ दरूदों का तोहफ़ा लेकर नबी को पेश करें। मैंने अपने हाजियों से कहा था कि 1 लाख दरूद लेकर जावें या 50,000 जितना भी हो सके। अब से लेकर कुछ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ दरूद जमा हो जाएंगे। वो ले आकर जो है पेश करने से पहले नबी को सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबिय्यीन वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दरूदों का तोहफ़ा भी नबी को पेश कर दे। उसके बाद जब तक आप वहाँ क़ियाम करें रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा नबी को दरूद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा मोहम्मद इलियास नेल्लूर और खादिम हज सोसाइटी का खादिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 30 साल से हम लोग हाजियों के मुफ्ती मोहम्मद इलियास जी 30 साल से हम लोग हाजियों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में तमाम बहनों की का सलाम भेजूंगी जिसने हमारे लिए हमसे एक उम्मीद के तौर पर अपना सलाम भेजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की बख्शिश के लिए इंशाअल्लाह आखिरत में हमारी मदद करेंगे। बस चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो दयारे नबी की जानिब। ये तो नात का शेर था, एक हमद का है। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जा देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक और एक बतला है हम काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। ये शेर सुनिएगा। पहुँचा जो हरम की चौखट तक, एक अब्रे करम ने घेर लिया, बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। मैंने बहुत ही रूह परवर मंजर था, उसको लफ्ज़ों की ज़ुबान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो महसूस किया गया है उसके लिए अल्फाज नहीं है। मैं बहुत ही इस महफिल में आकर बहुत ही खुशी और इंबसात महसूस कर रहा हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन आज़मीन के हज को हज मबरूर में बदल दे और इनकी तमाम हाजतों को, इनकी दुआओं को कबूल व मकबूलियत बख्शे। ये सफ़र जितना मुबारक है उसके तकाजे भी इतने ही ज़्यादा हैं। अगर इस सफ़र का हक़ अदा नहीं किया गया तो खुदा की तरफ से
पकड़ का अंदेशा भी इसी कद्र है। लिहाजा मुसाफिरान हरम को चाहिए कि हज जैसी इबादत को उसके पूरे हुकूक के साथ अदा करें। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सफ़र हज। वक्फे के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि सफ़र हज पर रवाना होने से कब्ल वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। आज़मीन हज के रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद उनको अलविदा कहने हज हाउस तक आई है। आइए आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने से कब्ल वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। एहराम बांधने, अरफात में ठहरने और तवाफ़ व ज़ियारत जैसी अहम फ़राइज़ की अदायगी का अज़्म रखने वाले आज़मीन की आँखों में गुंबद क़िज़्र की चमक और दिल में खाने काबा के दीदार की तड़प दिखाई देने लगी है। दुआएं तो पूरी उम्मत के लिए करना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अल्लाह दुनिया और आखिरत में ये आराम फरमा। जो लोग अभी तक इस सादत और नेमत से महरूम हैं वो आज़मीन के ज़रिए खुसूसी दुआएं कराने और दर मुक़द्दस पर खुद भी जाने के मुतमन्नी हैं। हमारे भाईजान छोड़ने के लिए आया हूँ। सफ़र अल्लाह आसान करें दे। हमारे पूरे हाजियों को सफ़र अल्लाह आसान करें दे। पूरा खुशी का इज़हार करता हूँ। अल्लाह अमन समन से जागो आने की नियत किया हूँ। ये हज को जाने का सफ़र लास्ट ईयर में भी हज किया हूँ। ये माहौल में रहना तो बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है। वो तकदीर की चीज़ है। वो तकदीर में जो लिखे हुए है, जिनको तकदीर में हज करने का मौका मिलता है वही लोग जा सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको बुलाया है वही लोग जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बार बार हर मुसलमान को अता होने की तौफीक अल्लाह ताला तक तौफीक देने के लिए हर बार हम लोग दुआ करते हैं। हमारे नानी नाना हज जा रहे तो उनके लिए अच्छा, हाजियों के लिए अच्छा अरेंजमेंट करे और अच्छी कॉम्प्लीमेंशन दिए। सब हाजियों को अल्लाह सफ़र आसान करे कि अच्छे मेरे को पढ़ने में अच्छा हो और रैंक लाए, फर्स्ट रैंक ऐसा स्कूल में, ऐसी दुआ बोले। खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि इंसान की ज़िंदगी की जो इंतहा है वो हज है। और जब ऐसे हज करते हुए लोगों को देखते हैं तो यकीनी तौर पर बेइंतहा खुशी होती है, बेइंतहा मसरत होती है और दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश फिर अल्लाह ताला हमको वहाँ बुलाए, एक बार फिर हम की हज की सादत हासिल करें। ये दिल में जो है बहरहाल शौक़ पैदा होता है। अब मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक मरतबा हज की सादत नसीब करे। आमीन। आज़मीन हज को अलविदा कहने और इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना करने से कब्ल आज़मीन हज की एक बड़ी तादाद हज हाउस तक आती है और आज़मीन हज से अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए दुआओं की गुजारिश करती है। आज़मीन इस मुक़द्दस सफ़र पर कब्ल अपने अजीज़ व क़ारिब से गले मिलते हैं। सफ़र हज पर रवानगी से कब्ल के ये मनाजिर बहुत ही रूह परवर होते हैं और हज हाउस में हर तरफ एक रूहानी माहौल नज़र आता है। जुदाई इंसान चल जाना है दुनिया से, जुदाई होने का है एक दिन है। अब वो करीब जाते हैं ना, उसके गम में हम ना वो आंसू आते हैं। हम ना कलमे तैयबा हमारे नसीब में रहना, हमारे मौत के कलमे तैयबा हमारे पहले सबकी भी ऐसी रहना। हमारी दुआ आम मुसलमानों के ऊपर ऐसी ही रहना, वैसी दुआ करना। पहले कलमा तैयबा जवान पाना, मौत का वक्त है। हमारे अब्बा हज को जा रहे हैं, इसलिए छोड़ने आए। पूरे हमारे ख़ानदान वाले सब मिल के आए छोड़ने के लिए। दीन के और दुनिया के वास्ते भी दुआ करते, दीन के वास्ते भी दुआ करते। ईमान और यकीन की बात, ईमान और यकीन के वास्ते दुआ करते। ऐसे मुबारक, मुक़द्दस और रूहानी लम्हात में मुनसिफ टीवी के तमाम लोग भी आज़मीन हज को इस अहम और मुक़द्दस सफ़र की मुबारकबाद पेश करते हुए यही कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ खुदा के घर में
हाजिर होने का अज़्म करने वाले तमाम आज़मीन हज के फ़राइज़ और वाजिबात को नहायत खुश असलूबी से अदा करें और इस इबादत के हुसूल के बाद उसी तरह पाक हो जाएं जैसे नौमौलूद बच्चा हुआ करता है। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सफ़र हज का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया गया हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आज़मीन हज के हज को कबूल फरमाएँ, इनको हज मबरूर अता फरमाएँ और हर एक मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अता फरमाएँ। इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आरिफ मोइन और सफ़र हज की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मुनसिफ टीवी।